So, hello everybody, namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. इस चैनल पे जॉब रिलेटेड वीडियोस को मैं अपलोड करती हूँ जिसमें कि आपकी जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबको मैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोग ऐसी वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं या आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज को सीख कर रहे हैं, so you are most welcome to subscribe to this channel and have the information about the jobs, right? आज के इस वीडियो में आई वुड से स्टार्टिंग में ही कि जो आपकी जॉब वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। आप में से जिन जिन लोगों को अभी तुरंत से जॉब चाहिए, सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी। परमानेंट के लिए आप लेटर ऑन एंड कॉन्टिन्यूसली ट्राई कर सकते हैं। आपकी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों की वैकेंसीज हैं एंड वैकेंसीज आपकी आई है एयरफोर्स स्कूल में। लोकेशन कहाँ है एयरफोर्स स्कूल की? लोकेशन है आपकी दिल्ली में, ठीक है। तो उसी में दिल्ली में बहुत सारी ब्रांचेज हैं आपके एयरफोर्स स्कूल की। अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों के पास यहाँ का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दैट इज गोइंग टू प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन टू योर रिज्यूम, ठीक है। प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है एंड आपका जो एक एक्सपीरियंस होता है जो आपके सीवी में ऐड होता है, दूसरा एक्सपीरियंस होता है जो आप वहाँ पे आपकी जो लर्निंग्स होगी दे आर जस्ट गोइंग टू बी अनमेस्ड। आपकी बहुत अच्छी रियल एनवायरनमेंट में सामने बच्चों के साथ में आपकी यहाँ पे लर्निंग्स भी होंगी, प्लस एक्सपीरियंस भी होंगे, प्लस सैलरी जो है सैलरी कॉम्पोनेंट भी अच्छा है, ठीक है। इसलिए इस जॉब के बारे में अब मैं आपसे सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगी। लेट अस जस्ट स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, यहाँ पे कोई भी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है। दिस हैज बीन रिटन वॉक इन इंटरव्यू फॉर द टीचिंग एंड द नॉन टीचिंग पोस्ट, साथ में लिखा है कॉन्ट्रैक्चुअल। एयरफोर्स स्कूल बाल भारती के लिए यहाँ पे आपकी वैकेंसीज हैं। देन आपका एयरफोर्स स्कूल TAFS, एयरफोर्स स्कूल गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट AFGJI फॉर द एकेडमिक सेशन 26 एंड 27। जितने भी जॉब सीकर्स हैं जिनको करंट में प्रेजेंट में कहीं से भी जॉब चाहिए होती है, वी हैव सो मेनी पीपल जिनके साथ ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट होती है कि भाई चाहिए तो चाहिए इसी टाइम पे, अभी जितना जल्दी मिल जाए, प्राइवेट हो, कॉन्ट्रैक्चुअल हो, वर्क फ्रॉम होम हो, रिमोट हो, कैसे भी हो, बस जॉब चाहिए। उन सब के लिए यहाँ पे काम करने वाली ये चीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो इंटरव्यू होगा, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू है, वो आपका होगा AFGJI। अब AFGJI आपका क्या है? एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको जाना होगा। कौन सी डेट को इंटरव्यू है? इंटरव्यू आपका 10 अप्रैल 2026 को इंटरव्यू है। अभी टाइम है क्योंकि आपको डायरेक्ट ही जाना है। उससे पहले आपको कोई फॉर्म वॉर्म नहीं फिल करना है, कुछ आपको डिमांड ड्राफ्ट कुछ नहीं फिल करना है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट में पोजीशन आई है? PGT की पोजीशन आई है कंप्यूटर साइंस में, PGT की पोजीशन आई है आपकी ज्योग्राफी में, TGT की पोजीशन है मैथ्स में, TGT फिजिक्स में पोजीशन है, देन TGT कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में आपका PGT भी है एंड TGT भी है। उसके साथ में नॉन टीचिंग स्टाफ की पोजीशन कौन कौन सी है? असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड अ डॉक्टर। तो इन सब लोगों के लिए यहाँ पे आपकी वैकेंसीज प्रेजेंट है इन सारे स्कूल्स में। टाइमिंग आप साथ साथ में यहाँ पे देख सकते हैं। PGT कंप्यूटर साइंस का जो इंटरव्यू है वो 8:30 से लेके 9 o'clock तक आपका होने वाला है। PGT ज्योग्राफी का इंटरव्यू आपका 9 o'clock से 9:30 तक होने वाला है एंड सो ऑन। प्लीज आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल आपको दिखता है कि आप हैं, उसी के सामने आपका टाइमिंग दिखा हुआ है, तो इसे आप चेक कर लेंगे। वेन्यू मैंने आपको बता दिया है कि आपको यहाँ पर जाना है। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको 300 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। किसके फेवर में? इन द फेवर ऑफ एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली। डिमांड ड्राफ्ट या फिर कैश टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहले आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप डिमांड ड्राफ्ट या कैश 300 रुपए पे कर सकते हैं। Duly filled application form as per the attached format is to be submitted on the day of the walk-in interview। एक आपका attached format है, ठीक है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका पूरा टेस्ट फॉर्मेट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके चेक कर लेना उसे, उसका प्रिंट आउट लेना एंड उसे फिल करके लेके आपको जाना है आपके इंटरव्यू लोकेशन पे। तो ये यहाँ पे मेंशन आउट है। अब कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल एंड द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल भी ले जाने हैं, ध्यान रखिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है? आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपकी मेट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट हो सकता है, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसकी डिग्री एंड मार्कशीट आप लेके जाएंगे। फोटोकॉपी भी ओरिजिनल भी दोनों। डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ द हायर क्वालिफिकेशन, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है प्रेजेंट में। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो।
नाउ कैलकुलेशन ऑफ एज, आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंड उसका डेट क्या है, 10 अप्रैल 2026 को आप अपनी एज को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी हुई है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मैंडेटरी थिंग टू नो। सबसे पहले पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है आपका पे स्केल, यानी कि आपको कंसोलिडेटेड पे मिलेगी 47,600 रुपी। आपकी क्वालिफिकेशन है कि आपने बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट एंड 50% इन द एग्रीगेट, राइट। इतनी ही आपकी क्या है, अगर आपने ये वाला क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं बीटेक किया 50% मार्क्स के साथ में इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपने बीटेक नहीं किया है, आपने एमसीए एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने मास्टर्स इन आईटी या कुछ भी इक्विवेलेंट किया है उसके 50% मार्क्स के साथ ही, तो भी आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। और लिखा है बीच में, तो या तो आपने ये किया हो या ये किया हो या ये किया हो। अगर आप एमएससी मैथ्स वाले कैंडिडेट हैं या फिर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए और इक्विवेलेंट किया है, एमएससी मैथ्स अभी आप कर चुके हैं, बट उससे पहले आपने क्या किया है, उससे पहले आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है या बीसीए किया है या उसके इक्विवेलेंट किया है कोई भी, विद मिनिमम 50% मार्क्स दोनों में, तो आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है एमएससी मैथ्स है, उससे पहले आपने बीएससी या बीसीए किया है। अगर आपने ये भी नहीं किया, आपने किया कोई भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है मैथ्स में या फिर फिजिक्स में या स्टैट्स में, एंड उसके साथ में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा प्रेजेंट है इन योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय योर एआईसीटी, देन आल्सो यू आर एलिजिबल। आपके पास ये भी नहीं है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने किया मैथ्स फिजिक्स स्टैट्स एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास डिप्लोमा भी अगर है कंप्यूटर एप्लीकेशन में अलॉन्ग विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथ्स फिजिक्स स्टैट्स, देन आल्सो यू विल बी एलिजिबल। अदरवाइज अगर आपके पास सिर्फ बी लेवल फ्रॉम डोएक है तो भी आप एलिजिबल है, ऊपर से कुछ कहीं पे भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अगर आपके पास सिर्फ ये है तो भी आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। एंड आपके पास डिग्री इन एजुकेशन भी मांगा है, यानी कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। एक होगा आपके पास बीएड कंपलसरी हो गया यहाँ पे, एंड उससे पहले जितने भी और हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपने जरूर किया होना चाहिए। डिजायरेबल है कि यू शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट इन हिंदी एंड इंग्लिश। मैक्सिमम अपर एज लिमिट कितनी है, 55 ईयर्स ऑफ द मैक्सिमम अपर एज लिमिट है, तो 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट कैन गो फॉर द वॉक इन इंटरव्यू। ऐसे ही आपके पास ज्योग्राफी के कुछ वैकेंसी आई है, यहाँ पे आपकी पे हो जाती है 47,600 ओनली। मास्टर्स डिग्री आपने किया हो ज्योग्राफी में विद मिनिमम 50% मार्क्स प्लस बीएड अगर आपके पास है, यू विल बी एलिजिबल। डिजायरेबल में आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की, एमएस ऑफिस की, आप रीड राइट और कम्युनिकेट कर पाए हिंदी में। डिजायरेबल है अगर आपने सीटेट एस्टेट क्वालिफाई किया हुआ है, डिजायरेबल है, नॉट कंपलसरी, ठीक है। आपके पास नॉलेज ऑफ ऑनलाइन हाइब्रिड टीचिंग एप्लीकेशंस भी अगर हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। मैक्सिमम अपर एज लिमिट इसमें भी 55 साल ही है। टीजीटी मैथ्स में आप ग्रेजुएट हो सकते हैं विद इन और विद द सब्जेक्ट, यानी कि मैथ्स में विद 50% मार्क्स, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन एजुकेशन आपके पास है, एंड शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट 2 फ्रॉम सीबीएसई, यहाँ पे कंपलसरी है मैथ्स वालों के लिए, ठीक है। या फिर आपने क्या किया है, बीए विद मैथ्स ऑफ द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देन आल्सो यू विल बी एलिजिबल। यहाँ पे भी सीटेट आपका कंपलसरी है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सब चीजें आपकी सेम है। मैक्सिमम एज लिमिट 55 साल ही यहाँ पे रखी गई है। देन आपका टीजीटी फिजिक्स की पोजीशन है, अभी तक पीजीटी चल रहा था, अब टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी फिजिक्स में आपका पे हो जाएगी 44,900 रुपीज। आपने ग्रेजुएट किया है फिजिक्स के साथ में एज ए सब्जेक्ट, 50% मार्क्स, यू विल बी एलिजिबल। आपको बीएड की डिग्री चाहिए एंड आपका सीटेट भी कंपलसरी है। अदरवाइज आपने बीएससी एड किया है या फिर एंड आपने सीटेट 2 क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल होते हैं, या फिर आपने बीटेक किया है एजुकेशन फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन या एनसीईआरटी से, तभी भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, शुड हैव क्वालिफाइड दिस। नाउ मैक्सिमम अपर एज लिमिट यहाँ पे भी 55 साल ही है। अब टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस की 3 वैकेंसी प्रेजेंट है। आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, बीसीए किया है, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है, विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यू विल बी गुड टू गो। अगर ये नहीं है, फिर आते हैं और पे, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है विद मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, एंड उसके बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आईटी में, तब आप एलिजिबल होते हैं। ये भी आपके पास नहीं है,
फिर आते हैं नेक्स्ट और पे कि आपने ग्रेजुएट किया है मैथ्स के साथ में एंड 1 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तब आप एलिजिबल होते हैं। ये भी आपके पास नहीं है तो ए लेवल का सर्टिफिकेट है फ्रॉम द डूएक, देन ऑल्सो यू विल बी एलिजिबल। एंड बीएड की डिग्री तो आपकी कंपलसरी यहाँ पे है, डिजायरेबल कि आप हिंदी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाए। मैक्सिमम एज फिर से 55 ईयर्स है। अब आती है हमारी नॉन टीचिंग की पोजीशन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक पोजीशन है। आपके पास मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, ये आपने किया हो, डिजायरेबल है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, एज 55 ईयर्स ही है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में 10+2 है आप, 50% मार्क्स के साथ में, विद बायोलॉजी और प्री मेडिकल, 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री है इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, 6 मंथ की आपने इंटर्नशिप की हुई है, आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन है एंड ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट 55 ईयर्स ही है। कंप्यूटर प्रोग्रामर में आपने ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स के साथ में विद द पीजी डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर आपने बीसीए किया है, या फिर आपने डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग किया, ये आपका डिजायरेबल है। डिप्लोमा इन हार्डवेयर नेटवर्किंग शुड बी लेस देन 32 ईयर्स ऑफ एज, ये देख लीजिएगा एज ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को अपनी एज कैलकुलेट कर लेना कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए जो लोग भी इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम एज यहाँ पे शायद कुछ गलत है, 55 ईयर्स लिखा हुआ है। नाउ डॉक्टर की वैकेंसी है, कंसोलिडेटेड एमबीबीएस की डिग्री आपने की है, मैक्सिमम अपर एज लिमिट आपकी 55 साल है, इसमें और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अब नोट में क्या दिया है कि स्कूल मैनेजमेंट के पास सारे राइट्स है कि वो कितनी भी आपकी जो वैकेंसी है पोस्ट है उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, एंड आपका जो राइट टू कंडक्ट इंटरव्यू है वो भी आपके मैनेजमेंट के पास ही है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। कहाँ पे आपको जाना है, सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में आपको जाना है, वॉक इन इंटरव्यू होगा। सैलरी आपकी 47, 46,000, 44,000 तक सैलरी होगी। हर महीने आपको इतनी ही कंसोलिडेटेड सैलरी दी जाएगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको वैलिड लगती है जॉब, खुद के लिए नहीं लगती किसी और के लिए लगती है, तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, अपने कजन को, जो भी है, ठीक है, अपने नोन जो भी इंसान है। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर नोन वंस सो दैट इट रीचेस टू द करेक्ट पर्सन जिसको एक्चुअली इस जॉब का रिक्वायरमेंट है। प्लस इसी के साथ में ये बोलूंगी कि अब आपको लगेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप जो पिन्ड कमेंट है उसको चेक कर लेंगे, वहां पे भी आपको लिंक मिलते हैं। मैं जाके कमेंट कर देती हूँ एंड उसको पिन कर देती हूँ, तो सबसे पहले आप जो देखेंगे ना पिन्ड कमेंट कहाँ है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, पर्टिकुलर वैकेंसी। अगर आपको इसके बारे में और कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, और कुछ भी आपको पूछना है रिलेटेड टू द जॉब एंड रिलेटेड टू द प्रोफेशन, एनीथिंग दैट यू कैन आस्क। सो अभी मैं चलती हूँ, आई विल जस्ट मेक अनदर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू जस्ट इसके बाद में, ठीक है। तो हो सकता है आज ही दोनों वीडियो अपलोड कर दूं अगर टाइम मिला, अगर एक ही अपलोड की है तो उसको चेक कर लेना। एंड आई एम जस्ट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन कि सेकंड वीडियो भी आने वाली है, सेकंड वीडियो आपकी वर्क फ्रॉम होम की वीडियो होने वाली है। सो ऑल दोज हु आर इन नीड ऑफ ऑल दीज काइंड्स ऑफ द जॉब, प्लीज डू चेक, ठीक है। अब चलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू।